विनीता अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। 3 बड़े भाइयों की बहन थी। कोई भी चीज मांगने पर उसी वक्त सामने हाजिर हो जाती। पूरे घर में रौब था उसका। पूरे परिवार और नौकरों पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी विनीता। स्कूल में भी पूरा रौब था उसका। बड़े घर की लाडली जो थी वह। ऐसे में उसने कॉलेज में दाखिला लिया। उसके ठाट बाट, बड़ी गाड़ी में आना जाना, हर दिन नया फैशन देखकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। थोड़े ही दिनों में उसके बहुत से दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी ही एक पहचान थी। इन दिनों उसके घर एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे और पापा की पुरानी जान पहचान थी उनके साथ। विनीता के साथ कोई जबरदस्ती नहीं थी, पर विनीता ने फिर भी हाँ कर दी, क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वह जानती थी कि वे लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम प्रकाश था। प्रकाश काफी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में विनीता की जगह वैसी ही थी जैसे कि मायके में। कोई भी कार्य उसकी सलाह के बिना नहीं होता था। सबकी लाडली बहू बन गई थी वह। फिर उसने एक बेटे को जन्म दिया। प्रेम विनीता को जान से प्यारा था। पोता पाकर ससुराल वाले तो फूले नहीं समाते थे। विनीता कभी कभी सोचती थी उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका हर अपना उसे कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसा भी समय आए, मेरे अपने हमेशा मेरे साथ हैं। मैं कभी अकेली नहीं हो सकती। पर शायद उसकी खुशियों को उसके अपनी ही नजर लग गई थी। एक दिन वह मायके जाने की जिद कर बैठी। प्रकाश को बहुत काम था, लेकिन वह फिर भी उसे ले गया। रास्ते में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। विनीता, प्रकाश और प्रेम बहुत बुरी तरह जख्मी हो गए। काफी दिनों के इलाज के बाद प्रकाश और प्रेम तो ठीक हो गए, लेकिन विनीता पूरी तरह ठीक ना हो सकी। सर पर चोट लगने के कारण वह अपनी आंखों की रोशनी खो बैठी। अब विनीता की किस्मत जैसे उल्टे पांव चलने लगी। मायके वाले कुछ दिनों तक उसे मिलने आते रहे। फिर कभी कभार फोन ही करके पूछ लेते कि अब कैसी हो। धीरे धीरे यह सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वालों की सहानुभूति भी कम होने लगी। घर में किसी को पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता, बहुत काम है, अब तुम भी हाथ नहीं बटा सकती। प्रकाश भी चिड़चिड़ा हो गया था। बस प्रेम ही था जिसके साथ हंसते खेलते उसका वक्त गुजरता। एक दिन विनीता के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसकी वजह से प्रेम को हल्की सी चोट लग गई। विनीता के सास ससुर ने प्रेम को उससे अलग कर दिया कि कहीं उसके ना देखने की वजह से बच्चे को कोई नुकसान न हो जाए। विनीता अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसने सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी, तो प्रकाश उसे तुरंत मायके छोड़ आया, जैसे कि वह भी यही चाहता था। लेकिन प्रेम को उसके साथ नहीं भेजा गया। विनीता कभी बच्चे से दूर नहीं रही थी, पर अपनी कमी के कारण उसने ज्यादा बहस नहीं की। विनीता को लगा कि वह 3-4 दिन वहां रहेगी तो थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वह कितने दिनों से कहीं भी बाहर नहीं गई थी। घर वाले भी इतने दिनों बाद उसे देखकर कितने खुश होंगे। विनीता के घर पहुंचने पर सब लोग बहुत खुश हुए। खाने में सब कुछ उसकी पसंद का ही बना था। उसने अपने सभी घर वालों से दिल खोल कर बातें की।
उनके छोटे छोटे बच्चे भी बुआ के साथ घुल मिल गए थे। रात को सोने के वक्त जब वह कपड़े बदलने लगी तो उसे पता चला कि उसका बैग तो बहुत भरा हुआ था। वह सब समझ गई। वह बहुत उदास हो गई। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, फिर जैसे सब बदलने लगा, सबका व्यवहार बदल रहा था। वह लोग जैसे थक चुके थे उससे। सब लोग घुमा फिरा कर पूछने लगे कि प्रकाश कब आ रहा है उसे ले जाने। वह बहाना बना देती, जबकि वह जानती थी कि उस घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं। विनीता के चलते वक्त कुछ न कुछ नुकसान हो जाता। थोड़ी बहुत टोका टाकी उसे सुनाई देती जिसे वह टाल देती। एक दिन उसके हाथ से लगकर एक कीमती फूलदान टूट गया। छोटी भाभी ने बहुत हंगामा मचाया। विनीता के माता पिता रोज रोज के झमेलों से तंग आ गए थे। उन्होंने प्रकाश को खुद से फोन कर दिया। वह विनीता को अपने घर ले गया। विनीता को अपने परिवार वालों से यह उम्मीद न थी। प्रकाश के साथ ससुराल आते वक्त वह बहुत खुश थी, क्योंकि वह अपने घर जा रही थी, अपने जिगर के टुकड़े प्रेम के पास। परंतु वह खुशी भी कुछ पल की ही थी। सारा बंदोबस्त पहले ही किया हुआ था। विनीता को सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया। उसे प्रेम से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई। एक काम वाली को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई, जो उसके खाने पहनने जैसी जरूरतों का ध्यान रखती। विनीता ज्यादातर चुप ही रहती। कभी कभार काम वाली से थोड़ा बातें कर लेती। उसके जरिए प्रेम का पता चल जाता। वक्त कैसा बदल चुका था। सबकी लाडली बेटी और बहू सबके लिए लाडली से बोझ बन चुकी थी।